बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफायाबी और वाक़यात पर मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 15 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे सहरा में नेमतों और आज़माइशों पर कुरानी कहानी। तो दोस्तों, सहरा में बनी इसराइल के सब्र की कहानी ईमान की आज़माइशों की जुड़ी अल्लाह ही नेमतों से एक है। फराउन के जबर से मौजज़ाना तौर पर फरार होने के बाद बनी इसराइल ने खुद को वसी और बंजर बियाबान में पाया, जहां बचना नामुमकिन था। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह रहमत से इन्हें मन्नो सलवा की सूरत में रिज़्क़ अता किया। ये दफात आम नहीं थी, वो इलाही नेमतें थी जिनका मकसद इन्हें वादा शुदा सरजमीन की तरफ सफर में बरकरार रखना था। ताहम इन नेमतों पर बने इसराइल का रद्द अमल इनके सब्र और शुक्र का एक अहम इम्तिहान भी बन गया। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 57 से 61 में जिक्र किया है, अल्लाह ताला मोमिनीन को बनी इसराइल पर अता की गई है बेशुमार नेमतों की याद दिलाता है। इसने मन्नो सलवा नाजिल किया, एक मीठा और गज़ायत बख्श खाना जो हर सुबह मौजज़ाना तौर पर ज़ाहिर होता है और जो इन्हें इंतहाई ज़रूरी प्रोटीन फराहम करते हैं। इस इलाही रिज़्क़ के लिए एक किसी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं थी, ये इनके रब की तरफ से बराह रास्त तोहफा था। इसके बावजूद बनी इसराइल इन नेमतों का शुक्रगुजारी के साथ पालने की बजाय मुतमिन और नाशुक्रे हो गए। वो मिस्र में मुख्तलिफ किस्म के खाने, प्याज, लहसुन, दाल और खीरे की ख्वाहिश रखते थे। इनके दिल अब भी अपने माजी की आजमाइशों से जुड़े हुए थे, बावजूद इसके कि फ़िरऔन के दौरे हुकूमत में सख्त गुलामी बर्दाश्त कर चुके थे। आज़ादी और अल्लाही देखभाल की कदर करने की बजाय वो अपनी साबका जिंदगी की मादी आजमाइशों को तरसते रहे। इनकी शिकायत और नाशुक्री इसके नतीजे का बायस बनी। अल्लाह ताला ने जिसने इन पर रहमत की बारिश की थी, इनके दिलों की असलियत को ज़ाहिर करने के लिए इनके इम्तिहान भी लिया। इनकी मुसलसल मुतालबात अल्लाह की हिकमत और रिज़्क़ पर इनके एतमाद की कमी को ज़ाहिर करते हैं। मोजज़ात रिज़्क़ की कदर करने के बजाय उन्होंने अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पर तवज्जो दी। इनकी शिकायत के जवाब में अल्लाह ताला ने इन्हें मजीद आजमाइशों और फितनों से खबरदार किया। इनकी सरकशी, नाशुक्री, इनकी मुसलसल नाफरमानी के नतीजे में 40 साल तक सहरा में भटकने समेत मसाइब का बायस बनी। तो दोस्तों, बनी इसराइल की कहानी तमाम मोमिनीन के लिए एक ताकतवर सबक के तौर पर काम करती है। ये शुक्र, सब्र और अल्लाह के अहकाम पर भरोसा की अहमियत को उजागर करता है। अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी में बेशुमार नेमतें मिलती हैं, फिर भी वो इनको पहचानने और शुक्रगुजार होने की बजाय इनकी कमी पर तवज्जो देते हैं। बनी इसराइल को इलाही खुराक, तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई मिली थी, फिर भी वो कम कीमत चीज़ों को ख्वाहिश रखते थे। ये कहानी नाशुक्री के खतरात और इसके नतीजे से खबरदार करती है, जब लोग अल्लाह की नेमतों की कदर करने में नाकाम रहते हैं। तो दोस्तों, ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि इम्तिहानात अक्सर बरक़ात के साथ होते हैं। अल्लाह अपने बंदों को रिज़्क़ देता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि वो कैसे जवाब देते हैं। बनी इसराइल को अल्लाह ताला की निगहदाश्त की बराह रास्त और नाकाबिल तब्दील निशानी दी गई है, लेकिन इनका रद्द अमल बेसब्री और बेइत्मीनानी का था। ऐसा सलूक सिर्फ बड़े इसराइल के लिए नहीं है। जब ईमान कमजोर होता है तो ये इंसानी फितरत का अक्स होता है। आजकल बहुत से लोग बेशुमार नेमतों के बावजूद शिकायत के ऐसे ही नमूनों में मुब्तला है। ये रवायत साबित कदम और शुक्रगुजार रहने की बात याद दहानी के काम करती है। इस बात को तस्लीम करती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हर रिज़्क़, चाहे वो सादा हो या बहुत ज्यादा, ईमान का इम्तिहान है। ये कहानी अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देती है। बनी इसराइल ने मौजज़ात देखे थे, बरअमल का जुदा होना देखा था, फराउन की फौज की तबाही देखी थी और खाने पीने का खुदाई बंदोबस्त। ताहम जब तकलीफ और बेयकीनी का सामना करना पड़ा तो इनका ईमान मुतज़्ज़ल हुआ। ये अल्लाह की हिकमत पर अटल भरोसा रखने की जरूरत को उजागर करता है, यहाँ तक कि जब कोई इन आजमाइशों को नहीं समझता जो वो बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के मंसूबे पर यकीन इस बात की यकीनी बनाता है कि वो सब्र
पर उम्मीद है। बनी इसराइल की शिकायत के बाद आने वाली सजा जो अबदी में एक सबक के तौर पर काम करती है, जब लोग अल्लाह की नेमतों को ठुकरा देते हैं और इसके रिज़्क पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हैं, तो इसके नतीजे में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बनी इसराइल सहरा में तवील घूमना नाफरमानी और एतमाद की कमी के नतीजे की अलामत से अगर वो साबित कदम और शुक्रगुजार रहते तो वादा की सरजमीन तक इनका सफर बहुत मुख्तसर और आसानी से भरा हुआ हो सकता था। मनो सलवा और बटेर की कहानी सिर्फ माजी का बयान नहीं है, बल्कि ईमान में जारी जिद्दोजहद का अक्स है। ये तमाम मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तौबों की कदर करने, इसकी हिकमत पर भरोसा करने और शिकायत और नाशुक्री के नुकसान से बचने के लिए एक लाजवाब सबक के तौर पर काम करता है। बनी इसराइल की गलतियों से सबक सीख कर मुसलमानों को सब्र, आजिज़ी और अपने खालिक पर अटल ईमान पैदा करने की तरगीब दी जाती है, ये तस्लीम करते हुए कि हर रिज़्क और हर आजमाइश अल्लाह के साथ अपने तवल्लुक़ को मजबूत करने का एक मौका है। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।